पुराने कर्मों का क्षेपण करना, निर्जरा करना, शोधन करना, धावन करना, पुंछन अर्थात निरेकण करना, उत्क्षेपण करना, छेदन करना, ये सब प्रायश्चित के नाम हैं। महानुभावों, संवेग और निर्वेग भावना से युक्त होता हुआ साधु या गृहस्थ अपने दोषों का निराकरण करने के लिए जो अनुष्ठान करता है उसी का नाम प्रायश्चित है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक प्रायश्चित होता है, उसी प्रकार से एक व्युत्सर्ग प्रायश्चित भी होता है। गुरु कभी कभी साधुओं के लिए सिर्फ इतना ही कह देते, का उत्सर्ग कर लो। कितने का उत्सर्ग करना ये गुरु बताएंगे। देखिए, यदि कोई बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति के लिए क्या दवाई देना है, कितना डोज देना है, कितना उसके लिए इलाज करना है, ये गुरु, ये डॉक्टर जानते हैं। यदि उसके लिए दवाई कम दी तो भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, वो डोज ज़्यादा दे दिया, ओवर डोज दे दिया तो भी उसको तकलीफ हो सकती है। आप कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो कल इतनी दवाइयाँ हमारे लिए बताई थी, आज इतना कम कर दिया, आपने पहले तो इतना बताया था, अभी आपने इतना अधिक डोज कर दिया। यदि आप अपनी जिद्द के अनुसार दवाइयाँ लोगे तो आप नीम हकीम खतरे की जान, यदि नहीं मरना होगा तो मर जाओगे। इसी तरह से यह प्रायश्चित भी जो है कोई भी अपने मन से नहीं ले सकता है। एक माँ जानती है कि बेटा कैसा है, डॉक्टर जानता है कि पेशेंट मरीज कैसा है, उसी तरह से गुरु जानते हैं कि शिष्य कैसा है। शिष्यों के अपराध को जान करके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके, उनकी शारीरिक क्षमता एवं उनके परिणामों को देख करके यथाशक्ति उनके लिए प्रायश्चित दिया जाता है। उसमें एक व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित भी सम्मिलित है। अर्थात जाओ आप धूप में बैठ करके 12 का उत्सर्ग करो या 24 का उत्सर्ग करो, या सूरज की तरफ मुख करके बैठो, या एक किनारे पर बैठ जाओ। जब तक तुम्हारा पूरा प्रायश्चित नहीं हो जाता है तब तक वहाँ से हिलना नहीं। ये व्युत्सर्ग नाम का तप प्रायश्चित है। एक काउत्सर्ग में 27 श्वासोश्वास होते हैं। यहाँ काउत्सर्ग से मतलब उतनी देर तक 27 श्वासोश्वास होने तक आपने पूरा नमोकार मंत्र 9 बार लेना है। इसे पूरे श्वासोश्वास पूर्वक करना है। ये व्युत्सर्ग तप होते हुए कभी उपवास का प्रायश्चित या एकासन का प्रायश्चित दे सकते हैं, या कभी रस परित्याग करा सकते हैं, या कभी तुम्हारे लिए विविक्त शय्यासन या फिर व्रत परिसंख्यान का प्रायश्चित दे सकते हैं। गुरु है, अपनी कौन सी दृष्टि रख करके कौन सा कब किसके लिए क्या प्रायश्चित देना है, ये गुरु जानते हैं। ऐसे व्युत्सर्ग प्रायश्चित हो या तप नाम का प्रायश्चित हो, ये गुरु देते हैं। कभी कभी शिष्य उदंडता करता है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, तब उनके व्रतों का छेद भी कर देते हैं। अर्थात उनकी दीक्षा छेद कर देते हैं, दीक्षा कम कर देते हैं। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम गुरु बदलें, हम गुरु को छोड़ दें, ये उपयुक्त नहीं है। यदि आपने वास्तव में उनसे दीक्षा धारण की है और आप समर्पित हैं, तो हर स्थिति में आपको अपने गुरु की आज्ञा मान पालन करते हुए हमारे लिए वो प्रायश्चित स्वीकार करना चाहिए। आपकी दीक्षा कम की है, दीक्षा खत्म नहीं की है, किंतु कुछ ऐसे भी दोष होते हैं जिन दोषों का
सार्वजनिक रूप से प्रसार हो जाता है, तब फिर उनकी मूल पूरी दीक्षा भी खत्म कर दी जाती, फिर नई दीक्षा दी जाती है। कभी कभी संघ से परिहार अलग कर दिया जाता है। ये सारे प्रायश्चित की विधा है। इसमें एक और विधा है श्रद्धान। अपने श्रद्धान को सही रखें तो आपको जो है इन प्रायश्चितों के द्वारा आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का तप है। तप में भी दोष लगते और दोष का निराकरण ही प्रायश्चित है, और ये महातप है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।